ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 71। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। अव्यक्त वाणी 29 जून 71। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे, बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ, लेकिन बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो। बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करन करावनहार, कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 71। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रोग खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोग दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोग में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, वह ऐसे शब्द बोले तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन कम रहता है
तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पदम की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार, उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्रचित जो होते हैं वह झुकते हैं। अव्यक्त वाणी 28 जुलाई 71। आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े, दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे। उसी को कहा जाता है महादानी। अव्यक्त वाणी 20 सितंबर 71। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 71। माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस, रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हों,
वो ही सायदा यह सर्विस कर सकते हैं। यह ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइक भरने वाले आप हो। अभी यह आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो। उन्हों को अव्यक्ति स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच ना सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। विजय रत्न क्या होते हैं? उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ है उन सबको माया प्रूफ बनना है। अव्यक्त वाणी 18 अक्टूबर 71। विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उनको विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वह किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 71। जब ब्राह्मण अपने स्वस्थिति में, स्वस्मृति में व श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहे, तो अन्य आत्माओं को स्थित करा सकेंगे। आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। हर आत्मा की बहुत समय से इच्छा व आशा कौन सी रहती है? निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती आई है। तो उन सभी आत्माओं की बहुत समय की रही हुई आश पूरी कराने के कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण हो। अव्यक्त वाणी 26 अक्टूबर 71। जैसे यह स्लोगन सुनाया कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी, वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है,
अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूँ। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 72। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमज़ोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी। यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 72। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। अव्यक्त वाणी 3 मई 72। कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त वाणी 31 मई 72। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। अव्यक्त वाणी 21 जून 72। सदा यह चेक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे, विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। अव्यक्त वाणी 12 जुलाई 72। ऐसे समझकर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 72। असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो। जय जयकार होगी ही तब, फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए और अंदर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं।
यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तब यह काम हो सकता है। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 72। बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, उनका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी होना, हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज़्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खावेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वह उनके ऊपर बलिहार चाहेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 72। जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। अव्यक्त वाणी 20 नवंबर 72। जो आत्मा की मुख्य शक्तियाँ वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं उनकी यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी ना। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 72। विघ्न विनाशम बन लगन में मगन रहना। लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा, पता नहीं शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 73। जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य
हर समय परिवर्तन होता जा रहा है, तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, वह अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। निमित्त बने हुए महावीर जो हैं, वह है मानव समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं निमित्त बने हुए हैं। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी, तो यह चेकिंग होनी चाहिए। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार्स का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपनी स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 73। अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी, उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अव्यक्तवाणी 8 मई 73। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो, तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो, उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। अव्यक्तवाणी 1 जून 73। जो निमित्त बनी हुई हैं, सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, वही मुख्य गाए जाते हैं। अव्यक्तवाणी 6 जून 73। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्वशक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। वह मस्तक मणि है। ओम शांति।